2022 में जिस वक्त इस मुल्क में रजीम के ऊपर शब खून मारा गया और रजीम चेंज का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और उसके बाद आने वाली तमाम इकसार, वो सारी की सारी किस्तें थी, एपिसोड्स थी उस कहानी की जो अमेरिका में बैठकर लिखी गई, जिसका प्लान लंदन में बैठकर तैयार किया गया और जिसके किरदार पाकिस्तान में मीर जाफर और मीर सादिक की शक्ल में हमारे सामने आते रहे। इमरान खान साहब पाकिस्तान के नहीं, उम्मत मुस्लिमा के वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने आवाज़े हक का नारा बुलंद किया, जिन्होंने इस मुल्क में बताया कि गुलामी और आज़ादी में क्या फ़र्क है। और बकौल शोरश कश्मीरी के कि हमने उस दौर में सियासत में कदम रखा जब सियासत का मतलब आहनी जंजीरें थी, हम जैसों के लिए कैदोबंद की सऊबतें और तलवे चाटने वालों के लिए जागीरें थी। इमरान खान और उनके सिपाहियों ने हर लम्हा पूरे मुल्क में करिया करिया, गली गली, शहर शहर, कस्बा कस्बा जाकर आज़ादी का ये नारा बुलंद किया और पूरी दुनिया में वाज़े तौर पर यह पैगाम बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के आगे झुकते हैं, एक उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होते हैं। इसके अलावा दुनिया में हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है, ना हम किसी के आगे झुकते हैं, ना हम किसी के आगे बिकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो दर्स इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जिसका आगाज़ किया, आज उसको लेकर आगे चलते हुए मैं यहाँ पर जनाब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उमर अयूब खान साहब की नज़र ये बात करना चाहूँगा कि इंसाफ लॉयर्स फोरम पंजाब ने इमरान खान साहब के ऊपर और इस पाकिस्तानी कौम के ऊपर टूटने वाली तमाम क़यामतों में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े रहे। जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब, आपको पूरे पाकिस्तान में इसी तरह सिर्फ वकला मिलेंगे जिनको कोई खौफ नहीं, और वकला भी सिर्फ ILF के मिलेंगे। मैं बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कहूँगा, वकला सिर्फ ILF के मिलेंगे जिन्होंने अपने घर तोड़वाए। 50 कुछ नहीं हुआ, अभी रात का तोहफा मिला है। CM साहबा के कहने के ऊपर एंटी करप्शन में एक FIR हुई है और DG एंटी करप्शन उसको अपने पास FIR बुक और तमाम रिकॉर्ड को अपने पास होल्ड करके बैठे हुए हैं। हम पिछले 3 घंटे से उनके तरले करके आए हैं कि वो FIR सामने लेके आइए जिसकी बुनियाद के ऊपर रात को आपने रेड करनी शुरू की है, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे, वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे, और वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि हम खड़े थे। और ILF पंजाब की जानिब से मुझे सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं कि कट शॉट करना है। मैं सिर्फ ILF पंजाब की जानिब से अपनी तमाम क़यादत के तवस्सुत से इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में बैठे हुए लोगों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा कि हम सिर्फ इमरान खान के सिपाही हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान को बाहर लाने के लिए और इंशाअल्लाह ताला दोबारा वज़ारत उज़्मा का मनसब दिलवाने के लिए कोई दकीका फरोगुज़ाश्त न करेंगे। और मोहसिन नकवी ने सिर्फ ये कहा था, ये अपनी तरफ से आप सब के लिए, मोहब्बतों में हवस के असीर हम भी नहीं, गलत न जान कि इतने हकीर हम भी नहीं हो तुम भी क़यामत की तुम दो तेज हवा, और किसी के नक्शे पाकी लकीर हम भी नहीं। मेरी फिक्र छोड़, फ़कत अपना तख्त पर संभाल, ज़रूरतों का खुदा तू, फ़कीर हम भी नहीं। और हमें बुझा दे हमारी अना को कत्ल न कर, हमें बुझा दे हमारी अना को कत्ल न कर, कि बेज़रर ही सही बेज़मीर हम भी नहीं। बहुत शुक्रिया। जनाब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उमर अयूब खान साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान, इस खूबसूरत महफिल के इनेकाद के ऊपर इस खूबसूरत दोस्तों को
दोस्तों के गुलदस्ता को इकट्ठा करने के ऊपर आप सबको ILF पंजाब के बिहाफ के ऊपर वेलकम भी करते हैं और आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। जिन हालात से हम इस वक्त बरसरे पैकार हैं, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि टकराव जब मिल्लत का खुदाओं से हुआ था, टकराव जब मिल्लत का खुदाओं से हुआ था, आगाज बगावत का मेरे गांव से हुआ था। और इस्लाम के मुफ्ती ये बात मत भूलें कि इंसान का आगाज खताओं से हुआ था। पाकिस्तान की तारीख में 1947 में जिस वक्त पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया,